दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है गरुड़ पुराण। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद उस अदृश्य यात्रा का वर्णन करता है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु आत्मा उसे गहराई से अनुभव करती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार कि आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है। आत्मा मृत्यु के बाद किसे खोजती है? माँ को खोजती है, पत्नी को खोजती है कि बच्चे को खोजती है? क्या वह अपने परिजनों को देख पाती है? क्या वह उनके दुख को महसूस कर सकती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आत्मा के कर्मों, उसकी इच्छाओं और अंत समय में उसकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में छिपा हुआ। दोस्तों, जिस क्षण मनुष्य अंतिम सांस लेता है उसी क्षण एक नए अध्याय में वह प्रवेश करता है, जहाँ शब्द नहीं होते, केवल अनुभूतियां होती है, जहाँ स्पर्श नहीं होते, केवल कंपन होता, और जहाँ देखने के लिए आंखें नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि होती है। मृत्यु के बाद आत्मा स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करती है। वह देखती है उस देह को जिसे उसने बरसों तक अपना माना, जिसमें उसने हंसी, पीड़ा, लालसा, प्रेम सब कुछ जिया, पर अब केवल एक वस्त्र है जो त्याग दिया है। परंतु जो संबंध उस शरीर के साथ जुड़े थे वह एक ही क्षण में नहीं छूटते। आत्मा उस स्थान को लौटती है जहाँ उसका सबसे गहरा भावनात्मक संबंध रहता है। वह माँ भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है। आत्मा बधी होती है भावनाओं से, प्रेम से, स्मृतियों से। यही कारण है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके साथ उसका सबसे गहरा संबंध था। शरीर त्यागने के बाद आत्मा स्थिर नहीं होती, वह गति में होती है। कभी माँ के सिरहाने खड़ी होती है तो कभी उस स्त्री के स्पर्श को ढूंढती है जिसने अंतिम समय तक उसका हाथ थामे रखा। कभी वह बच्चे के समीप आती है जिसकी मासूम सी आंखों में भी अब सवाल तैरते हैं। वह सुनती है सबकी पुकार, देखती है सबका दुख, महसूस करती है हर कंपन, परंतु वह कुछ कह नहीं सकती, कुछ किसी को टोक नहीं सकती, कोई काम को कर नहीं सकती। यह वही क्षण होता है जब आत्मा का मोह सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मरने के बाद आत्मा अपनी ही स्मृतियों की परछाई में भटकती है। वह जाती है जहां उसका मन अभी भी बंधा हुआ है और यही बंधन उसे मुक्त होने से रोकता है। परंतु जैसे जैसे मोह खत्म होने लगता है, जैसे जैसे प्रेम के कंपन शांत होते हैं, जैसे जैसे रोने की ध्वनि मंद पड़ती है, आत्मा धीरे धीरे उस मार्ग पर अग्रसर होती है जहां उसे आगे की ओर बढ़ना होता है। मुक्ति की दिशा में पहला कदम मोह की गिरफ्त से बाहर आना ही होता है। परंतु जब तक वह होता नहीं, आत्मा बस यही होती है, देखती है, सुनती है, कह नहीं सकती। यही मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी मौन पीड़ा है और यही वह रहस्य है जिसे जानना जरूरी है। पर अनुभव केवल वही कर सकता है जो कभी बिछड़ा हो या जिसने किसी को खोया हो। जैसे जैसे आत्मा शरीर से अलग होती है, वह केवल रिश्तों की पहचान से नहीं बल्कि उन भावनाओं से खींचती है जो जीवन भर उसकी चेतना में बस गई थी। यह आवश्यक नहीं कि आत्मा केवल माँ, पत्नी या बच्चे को ही खोजे। कभी कभी वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जिससे उसका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था। एक अधूरा कर्म, एक अनकही माफी या कोई वादा जो अभी भी अधूरा है। ऐसे संबंध जो जीवन में न मिटे आत्मा को मृत्यु के बाद भी खींचते हैं। आत्मा केवल प्रेम से ही नहीं बदती, कई बार वह बदलती है उन अधूरे अनुभवों से जिन्हें समाप्त किए बिना वह मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा सिर्फ अपने घर वालों के पास ही नहीं जाती, कभी किसी पुराने मित्र के पास, कभी उस व्यक्ति के पास जिसके लिए अपराध बोध मन में रह गया हो, या कभी उस जगह पर जहां उसके जीवन की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई हो। जिससे आत्मा जुड़ी होती है वह केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि उस जन्म की संपूर्ण स्मृतियां होती है। आप ही सोचिए, कभी किसी ऐसे व्यक्ति को खोया जिससे आपका कोई खास रिश्ता नहीं था, फिर भी उसकी याद बार बार क्यों आती है? क्यों अचानक ऐसा महसूस होता है कि वह आपके आसपास है? क्यों कभी कोई सपना आपको ऐसा लगता है कि जैसे वह आपसे मिला हुआ है, बस एक बार कुछ कहने के लिए? ऐसे अनुभव केवल कल्पना नहीं होते, वह आत्मिक स्पर्श होते हैं। आत्मा उन लोगों के पास भी जाती है जिन्हें वह कुछ देना चाहती थी या जिनसे उसे कुछ पाना अधूरा रह गया था। कभी वह किसी शिक्षक के पास जाती है जिसने उसे जीवन का अर्थ सिखाया था। आत्मा की खोज सीमित नहीं होती, वह ऊर्जा है और ऊर्जा वहाँ बहती है जहाँ उसे सबसे गहरा कंपन मिलता है। इसलिए कई बार आत्मा उन लोगों के पास भी जाती है जिन्हें वह जीवन भर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाई। कभी प्रेम में बधी
आत्मा कभी पीड़ा में उलझी आत्मा, कभी अपराध बोध में घिरी आत्मा। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। इसलिए हमें यह कभी नहीं मानना चाहिए कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया। जो गया है वह अब भी अपनी यात्रा में है। आत्मा आसपास के कंपन को ग्रहण करती है। वह सुनती है कैसे कोई चुपचाप रो रहा है, कैसे कोई तस्वीर को निहार कर बैठा है, कैसे किसी के भीतर कोई तोड़ रहा है। एक न दिखने वाला दर्द, एक न मिटने वाली कमी। पर आत्मा अब बोल नहीं सकती। उसे सिर्फ देखना है, महसूस करना है और अंततः उसे शांत होना है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा लगभग 13 दिनों तक इसी पृथ्वी लोक में रहती है। यह दिन केवल गिनती नहीं है, यह आत्मा की सबसे सूक्ष्म यात्रा के दिन है। इन दिनों में वह उस स्थान पर जाती है जहां उसका मन बसा था। हर उस रिश्ते से मिलती है जिसमें उसकी भावनाएं शेष थी, जो उसकी अधूरी इच्छाएं थी। हर उस वस्तु को देखती है जिससे वह कभी जुड़ी थी। कभी वह अपनी किताबों को देखती है जिसमें अधूरी कविताएं लिखी थी, कभी पुराने कपड़ों को छूती है। आत्मा को कोई जल्दी नहीं होती। उसके लिए समय अब गति नहीं बल्कि गहराई बन चुका होता है और हर बीतता पल उसे उसके सत्य के निकट ले जाता है। 13 दिन यह कोई साधारण काल नहीं है। यह आत्मा के समर्पण और संतुलन के दिन होते हैं। जैसे जैसे परिजन जो है उनका तर्पण करते हैं, क्रियाकर्म कर्मकांड करते हैं, वैसे वैसे श्राद्ध करते हैं। वे रो कर नहीं बल्कि प्रार्थना करके उसे याद करते हैं। वैसे वैसे आत्मा मुक्त होती है। यह के मुक्ति केवल शारीरिक नहीं है, यह ऊर्जा की वह अवस्था है जहां आत्मा पुनः अपनी यात्रा में आगे बढ़ने को तैयार होती है। पर क्या हर आत्मा इतनी सहजता से मुक्त हो जाती है? नहीं, कुछ आत्माएं रुक जाती हैं। वे रुकती हैं क्योंकि उन्हें कोई छोड़ नहीं रहा, कोई उन्हें पुकार रहा होता है बार बार, इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं ही जाने से मना कर दिया होता है। अधूरे काम, अधूरी इच्छाएं या किसी अपने को पीछे छोड़ने का दर्द उन्हें इस धरती से बांध देता है। ऐसी आत्माएं कभी कभी एक ही स्थान पर बरसों तक रहती हैं, एक ही कमरे में, उस महल के अगल बगल चक्कर काटती रहती हैं। फिर जब समय आता है, जब कोई रिश्ता अंततः स्वीकार कर लेता है कि अब तू चला गया है, जब कोई माँ रोते हुए नहीं मौन होकर उसकी तस्वीर को देखती है, जब कोई पत्नी कहती है कि अब मैं तुझे मुक्त करती हूँ, जब बच्चा पहली बार बिना रोए उसके नाम का दीपक जलाता है, तब वह आत्मा मुस्कुराती है। अदृश्य रूप से वह पहली बार ऊपर की ओर देखती है। एक मार्ग जिस पर प्रकाश है, शांति है, जो पुकारता नहीं बस आमंत्रित करता है। यह मार्ग न स्वर्ग का है न नरक का। यह मार्ग आत्मा की गति है, जहाँ कर्मों के अनुसार अगला जन्म तय होता है या फिर पूर्ण विराम लगता है। यदि सब कुछ समर्पित हो चुका हो, लेकिन उस मार्ग पर चलना तभी संभव है जब भीतर कोई प्रतिरोध न हो, जब पीछे कोई बांधने वाला न हो। यही कारण है कि मुक्ति केवल आत्मा के निर्णय से नहीं, हमारे व्यवहार से जुड़ी होती है। हम कैसे विदा करते हैं, कैसे स्मृति को सम्मान देते हैं, कैसे बिना पछतावे के धन्यवाद कह पाते हैं, यही उस आत्मा को मुक्त करता है। कभी कभी कोई आत्मा वापस भी आती है और यह लौटना जीवन में नहीं होता बल्कि संकेतों में होता है। एक सपना, एक हवा का झोंका, एक परिचित सी महक, एक ऐसा विचार जो बिना किसी कारण के अचानक मन में उठता है। यह आत्मा का उत्तर होता है जो कहती है कि मैं यहाँ हूँ, मैंने तुम्हें सुना, अब मैं शांति में हूँ। लेकिन यह सब तभी होता है जब हम भीतर से मौन हो जाते हैं, जब हम सुनने के लिए भीतर एक जगह बनाते हैं। क्योंकि आत्मा की आवाज़ तेज नहीं होती, वह धीमी होती है, गहराई से आती है, चेतना से आती है, महसूस की जाती है। और जब हम उसे महसूस कर लेते हैं तो हम जान लेते हैं कि मृत्यु का कोई अंत नहीं है। यह एक विराम है जहाँ आत्मा रुकती है, देखती है, सीखती है और फिर चलती है किसी अपनी और यात्रा पर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।